नमस्ते पेरेंट्स। कई पेरेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है कि अभी जैसे बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10th के बाद या 12th के बाद, तो बच्चों में और पेरेंट्स में सब में ये कन्फ्यूजन ज़रूर होता है कि कोई भी स्टूडेंट के लिए, कोई भी बच्चे के लिए कौन सा लाइन्स उसके लिए अच्छा रहेगा। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, और आजकल तो आर्ट्स में भी बहुत सारी लाइन है, साइंस में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, कॉमर्स में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ में उसको अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हायर एजुकेशन मिलेगा, और फिर उसी में से करियर का जो लाइन मिलेगी जिससे कि ज़्यादा इनकम हो सकती है। और इसके अलावा भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि किसी को बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए, या बिजनेस करना चाहिए तो वो अपने फादर का जो बिजनेस लाइन है उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए, या कोई अलग चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, कौन से इसमें उसके लिए करियर अच्छा रहेगा। तो ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन सभी को होता है। और सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है कि जो भी मैं करियर सिलेक्ट करूँगा उससे मेरे सपने पूरे होंगे क्या, उससे मेरी इच्छाएं, डिज़ायर्स पूरी होगी क्या, और मैं लाइफ को एंजॉय करूँगा क्या। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस, कन्फ्यूजन, आपको इसका आंसर कैसे मिले। तो हमारे शास्त्रों में कई ऐसे शास्त्र है, होरा शास्त्र है, नक्षत्र शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें कोई जीव या कोई व्यक्ति ये जीवन में आया तो वो क्या करने आया है, कौन सी उसकी इच्छाएं रह गई है, कौन सा काम उसका रह गया है, कौन सा उसको लाइफ में कौन सी चीज़ हासिल करनी है, कितना उसको पैसा मिलेगा, नाम, शोहरत, दौलत कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये सभी चीज़ों के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में ये चीज़ें हर एक व्यक्ति जान सके वैसे लिखी हुई है। तो अभी जैसे कि कोई भी व्यक्ति होता है, उसके जीवन का, उसको आनंद, लाइफ को एकदम फुल लेवल पे एंजॉय करने के लिए कौन सा ऐसा एक प्लैनेट है जो उसकी क्वालिटीज उसको गाइड करेगी, और वही प्लैनेट के स्ट्रेंथ्स के हिसाब से वो अगर चलेगा तो जो भी इस जीवन में उसको हासिल करना है, पैसा कमाना है, नाम और इज्जत और कमानी है, पूरी तरह से हैप्पीनेस, तो ऐसे प्लैनेट। और दूसरा एक प्लैनेट होता है जो उसको सपोर्ट करता है। देखो, एक होता है जो कौन सी चीज़ें आप दुनिया में करने आए हो, जो चीज़ से आपको खुशी मिलेगी, और आपको दूसरा उसका फ्रेंडली दूसरा एक प्लैनेट है जो आपको हेल्प करेगा, जिसको अमात्य कहते हैं उसको, जो आपको सपोर्ट करेगा, और जिससे कि जैसे कि कौन सा करियर लाइन आप सिलेक्ट करोगे जिससे आपको बहुत सारा पैसा मिले, और करियर के वजह से आप अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने सारे मौज शौक पूरे करो। तो ऐसे दो प्लैनेट अगर कोई व्यक्ति को पता चल गए तो उसके कुछ कॉम्बिनेशन से आपको ये भी समझ में आ सकता है कि आपको कौन सा स्ट्रीम सिलेक्ट करना चाहिए। 10th के बाद, एसएससी के बाद, बोर्ड के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, और फिर वही एजुकेशन पूरा करके आप कौन सा करियर सिलेक्ट करोगे। तो ऐसी चीज़ हर एक व्यक्ति की, सबकी अलग होती है। अगर वो व्यक्ति वो चीज़ समझ गया तो उसको पूरी क्लैरिटी आ जाती है। देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या है कि कुछ समझता नहीं, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। कई लोग तो कितने लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, पूरा पढ़ाई, एजुकेशन ख़त्म होने के बाद भी उनको कन्फ्यूजन है कि मुझे पैसा कैसे कमाऊँगा, मैं काम कैसे मिलेगा, मुझे कौन सी नौकरी करूँगा, क्या करूँगा, कब मिलेगी नौकरी। तो ये सब कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर रहेगा। हर एक जीव कन्फ्यूज रहता है क्योंकि उसने अपने बारे में कभी कुछ सीखा ही नहीं, क्योंकि स्कूल में तो ये सिखाते ही नहीं कि आप कौन सी चीज़ आपको मदद करेगी, कौन सा प्लैनेट की क्वालिटीज़ के हिसाब से आपको चलना है। आपकी आत्मा कौन सा आनंद लेने के लिए, क्या क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए आई है, वो आपको समझना जरूरी। हर एक व्यक्ति का ये अलग होता है। तो
अगर आप ये समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ये शास्त्र अवेलेबल है जो गुरुकुल में सिखाए जाते थे। और अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि कैसे करियर डिसाइड करने का, कैसे करियर पूरा क्लैरिटी कि मैं ये चीज़ के लिए बना हूँ और ये साइंस ले लिया मैंने या कॉमर्स ले लिया, फिर उसके बाद मैं ये करियर लाइन लूँगा और अपने सपने पूरे करूँगा, उस मुझे कहाँ से इनकम आएगी, बिजनेस करूँगा या जॉब करूँगा, या देखो ये भी पता चल सकता है कि आपको भारत यानी अपने देश में ज़्यादा धन लिखा है या भारत से बाहर जाके आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। कई लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये हायर एजुकेशन के लिए मुझे लंदन जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, वहाँ से मैं वहाँ जा सकता हूँ या जा सकती हूँ कि नहीं, मुझे ये कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति के जो आत्मा और अमात्य दोनों अलग होते हैं। अगर लोग ये समझ गए तो, लेकिन ये थोड़ा आपकी, देखो आपका जो सिचुएशन है वो आपके लिए यूनिक है, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, या तो आपको किसी से पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एक बार समझ में आ गया, पूरी क्लैरिटी आ गई, 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को या 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को तो ये जरूर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो गलत लाइन सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ कई साल उनके वेस्ट हो सकते हैं अगर उनको क्लैरिटी नहीं है। तो ये शास्त्र हमारे ऋषि मुनियों ने लोगों को क्लियर लाइफ क्लैरिटी देने के लिए बनाए थे, लेकिन धीरे धीरे ये शास्त्र खो गए। हमारी कोशिश यही है कि ये शास्त्रों को हम फिर से जीवित करें, फिर से लोगों को वो क्लैरिटी दें और लोग अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको हासिल करें और जीवन को पूरी आनंद से जिए। अगर एक जीव खुश हो गया तो वो कई का भला करेगा। यही हमारा लक्ष्य है कि अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।